बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। अखंड मंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दृष्टतमेन तस्मै श्री महर्षि गुरुवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु सरस्वती रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बंदहु गुरु पद पदम परागा सुरचि सुबास सरस अनुरागा। अमी अमूर में चूरन चारू समन सकल भवरुचि परिवारू। राम सिया राम बोलो राम जय जनक सुता जग जननी जान करुणा निधान की। ताकि युग पद कमल मनारो जासु कृपा निरमल मति पारो। सच्चिदानंद भगवान की। तो देखिए अभी हमारे शिष्य पुष्पेंद्र बाबू आपके सामने चंद्रवंश का वर्णन बता रहे हैं। इला महाराज जिनका नाम सुदम्न था वो नर से नारी बन गए थे। जो अंबिका वन था शिवजी का, उस अंबिका वन में शिवजी ने श्राप लगा दिया था कि जो नर आएगा वो नारी हो जाएगा। उसी अंबिका वन में महाराज सेना सहित चले गए। चंद्रमा का जो लड़का था बुद्ध, उस बुद्ध ने उन्हें अपनी स्त्री बना लिया था। वशिष्ठ जी जब ढूंढते हुए गए हैं उस समय हाथवर को घूंघट मारे हेला महाराज। बुद्ध ले गया है कि चल कोई वशिष्ठ नाम को महात्मा है वो तो बुला रहा है। तो जानते हैं जब गुरु का नाम सुना है तो हिम्मत बल गई। भगवान मेरे गुरुदेवता आ गए तो मत कौन संकट कटिए जा। तो ध्यान रखना, शिष्य बनाना तो बहुत सरल है लेकिन गुरु की पदवी को निभाना कठिन है। हकीकत बात है। लिखा है तुलसीदास ने रामचरितमानस में उत्तरकांड में गुरु का क्या कर्तव्य होना चाहिए। हरे शिष्य धन शोक न हरई हरे शिष्य धन शोक न हरई और सो गुरु घोर नरक में परई।
शिष्य धन सो कन हरई, सो गुरु घोर नरक में पड़े। चेला पे तो धन खींच वो चाहे और शिष्य के दुख का निवारण न करे, ऐसा गुरु नरक का गामी होता है। अब हम कहें कि हम आज आ गए तो पुष्पिंदर हमें दे दे 2000 रुपया है, और पुष्पिंदर ने कि गुरुजी में सिर में दर्द है रहो, सो ये कोई मोटरसाइकिल उठा के चल दें तो काय के गुरु है। गुरु तब है तब शिष्य के संकट में साथी हो। तो ध्यान करना, शिष्य बनाना सोच समझ के और कम से कम बनाना। तो आज वशिष्ठ महात्मा कितने बेचैन हैं कि मेरे शिष्य पर संकट है। और जब आके बुद्ध ने और इला महाराज को सामने बैठाया और आगे गुरु के पांव पकड़े। कौन? ये लड़की मोकोल कौन है जी पैर पकड़े बैठी है? जो इला महाराज ने घूंघट खोलो, वशिष्ठ ने माथे में हाथ मारा। क्या बोले? अरे किन पे भूपा लगाई लइए बेंदी, माथे पे बिंदिया धर के, हाथन पे मेहंदी लगाए के, और यहाँ मंगन बैठे पर राजधानी के मालूम सब रात चौपट है वो। कैसे शीश बांध लोए सेना और सुरी माथे साल गए दो, नेक राजधानी को ख्याल नहीं करो। यहाँ औरत बने बैठे हो, मुस्कान हो रहे हो हैं? तब चेला ने 2 हाथ जोड़े, तब 2 हाथ जोड़े गुरु के और का कही, बाबा मेरी है रही बड़ी देखो आरी, बन में बनी बहु नरती नारी। सिंगार ये करके नारी ना हूं मैं, अरे मैं जा शरीर से नारी हूं। वशिष्ठ महात्मा ने कही बेटा चिंता मत करिए, तुम्हें चेला आयो तो दुख है तो दुख का निवारण करूंगा मैं। चल बेटा बीमारी लगी है तो कहूं तो दवाई मिलेगी, इलाज करवाएंगे। चल जो गुरु ने चेला को हाथ पकड़ो दवाई के लिए और तब कहिए चेला ने गुरुजी चलो इलाज करवाओगे वो तो फिर बढ़िया बात है। गुरुजी मोती एक बना हुआ और है कौन सा गुरु बरया नारतु बहुतु भयो ओ 1 महीना को मेरी जरा बुरा तुम न्यायालय चलो तई चलवे तैयार हूं। जो दवाई की कोई सोई दवाई खावे तैयार ऊपर गुरुदेवता एक बन हुआ जा बात करो मेरी 1 महीना को कर दे महात्मा ने की अब कौन अब पर बेटा घबराई भाई चल मैं चलेंगे जहां पे बीमारी लगी है। तो आज चेला को हाथ पकड़ के और गुरुजी शिवजी के पास आए।
भोलेनाथ तुम्हारे श्राप से ये इला महाराज नृत्य नारी बन गए, तो ने कछु दया करो। उन्होंने की महाराज हमने तो एक ही बार कह दिया था कि जो नर आएगा वो नारी हो जाएगा। पार्वती बैठी थी, लला ने कही नहीं कि हाथ पकड़ ले, पांच छुई ले, मत कर जाई लेना ते है जाए। तब कही पार्वती ने, सुनो वशिष्ठ, मैं अपने पति की अर्धांगिनी हूं, तो आधो काम तो कर सकते हैं, आधो वो मैया आधो ही करते हैं, तो आधा काम बता रही है पार्वती मैया। एक एक मास रहे नर और नारी, और झूठी होए ना के हमारी। सुनिए वशिष्ठ, एक महीना नर और एक महीना नारी, फिर एक महीना नर और फिर एक महीना नारी। वशिष्ठ ने की मैया और 6-6 महीना है जाए तो कहना सोना हर महीना बदले हो। बुद्ध ने की जा महीना को रहे हो, जा महीना तो नारी रहेगी। पार्वती ने गिरा सुनाई, और तबई बुद्ध ने कही कराई। बुद्ध ले गया अपने घर, एक महीने का समय व्यतीत होता रहा, और इला महाराज विचार करते रहे कि काकन एक महीना बीते तब मैं नर बनूं। एक मास को समय भयो, तबई नर को रूप भयो। बोलिए संत समाज की। भूप धरे गयो, एक मास तक नगर रहो, और पाऊ नारी की गर्भ रहो। कैसी कलम प्यास मुख मारी, पुष्पेंद्रुनिया के आचारी, पप्पू ने दिया याद उचारी, और गर्भवती रही गए नर और नारी। बोलिए गोविंद भगवान की। इला महाराज के जो उदर में गर्भ था, नारी का महीना आने पर उनके जो पुत्र पैदा हुआ था उसी का नाम पुरुरवा था। पुरुरवा जिन्होंने उर्वशी अप्सरा से विवाह किया था, पुरुरवा के पुत्र का नाम था आय, और आय महाराज के पुत्र का नाम था नहुष। जिन नहुष महाराज ने 7 द्वीपों पर शासन किया था, 7 द्वीपों पर शासन किया था नहुष महाराज ने। लेकिन जिस समय सत्ता हाथ में आती है तो घमंड तो आता है। हाँ, ये 250 रुपए की हारमाला इस मंच के माध्यम से हमारे बीकेश बाबू ने अर्पित की है। परमात्मा सुख शांति प्रदान करता रहे। धन्यवाद। उस समय जब सत्ता हाथ में आती है तो घमंड आता है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इंद्रासन खाली हो गया था नहुष के लिए। इंद्रासन पर जब विराजमान हुए तो विचार किया मन में कि जब मैं इंद्रासन का मालिक बन सकता हूं तो इंद्र की पत्नी का मालिक नहीं बन सकता। यहां आकर के बुद्धि टकरा तो राजा नहुष ने अच्छा
अब ये 51 रुपए का पुरस्कार हमारे लिए दिया है दीवान सिंह जी भोजपुर। परमात्मा सुख शांति प्रदान करता रहे, धन्यवाद। अच्छा, ये गुड्डू यादव सनोफ श्यामवीर, सनोफ किसने लिखी है? अच्छा, भोजपुर। 501 रुपए भंडारे के लिए और 101 रुपए पुष्पेंद्र शास्त्री के लिए और 51 रुपए अतर सिंह जी ने दिए हैं मंच के माध्यम से, धन्यवाद। राजा नहुस ने पत्र लिखा है कि मैं कल मध्यम समय में आ रहा हूं, तू मुझे अपना पति स्वीकार करना। तो एकदम सची बेचैन हुई है और बृहस्पति जी के पास पहुंची है जो देवताओं के गुरु थे, और मन में घबराने लगी है सची। और क्या बोलिए लला मनोज? अरे राजा का लिखी भेजो पापी में, दैया का लिखी भेजो पापी में, अरे का लिखी भेजो पापी में, दैया का लिखी भेजो, अरे का लिखी भेजो पापी में, दैया का लिखी भेजो पापी में, राजा का लिखी भेजो पापी में, दैया का लिखी भेजो पापी। अरे अक्षर पढ़ी ले कागज के, अक्षर पढ़ी ले कागज के, मैंने अक्षर पढ़ी ले कागज के, मैंने अक्षर पढ़ी ले कागज के, ततियाग लगी है मेरी छाती में, राजा का लिखी भेजो पापी में, लगी है मेरी छाती में, दैया का लिखी भेजो पापी। अरे कैसे धर्म बचे मेरो, अरे कैसे धर्म बचे मेरो, अरे कैसे धर्म बचे मेरो, आज मन सोचत पछताती में, राजा का लिखी भेजो पापी में, का लिखी भेजो पापी में, राजा का लिखी भेजो पापी। जाकर के वो पत्र दिया बृहस्पति महाराज को, मेरा धर्म कैसे बचेगा? नहुस महाराज मुझे अपनाना चाहते हैं। तो बृहस्पति महाराज जब कुनवा पे जर रहे बहुत दिन आते हैं, आज मुंह खो बैठे। उस समय जब बृहस्पति महाराज ने बताया कि तू घबरावे मत, हम तो ऐसी अकल बता देंगे कि बाको नाश हुई है। जाओ बताओ महाराज, जल्दी बताओ कि तुम जी लिख दो जालंग ते पत्र में कि राजा नहुस को मैं अपना लूंगी, लेकिन ऐसे वाहन पे बैठ गया मैं, तब वाहन पे आज तक कोई बैठो नहीं। महाराज ऐसा वाहन कौन सो है? तो उस समय बृहस्पति जी और सची को बता रहे क्या तू पत्र लिखे, और वो वाहन कौन सा है? क्या नारी लई बैठारी, अरे महात्मा बोली रहे बोली, और राजा नहुस के द्वार सजे एक साधुनु की टोली, अब ये 21 रुपए का पुरस्कार हमें दिया है गिरीश बाबू रजापुर निवासी। और राजा नहुस के द्वार सजे वसंतनु की टोली,
ऐसे वाहन में बैठ के आवे, डोली हो एक सुंदर, उस डोली में राजा नहुष विराजमान हो और सातों सप्तऋषि बा डोली को कंधा पर धर के लाए। तो कह देना कि मैं तुम्हें अपनाने के लिए तैयार हूं। जाखन बचन सुनोए गुरुवर को, करमी कागज लयो उठाई, अक्षर लिखी गई सची बैठी, राजा नहुष सुनो चितलाई। भमन तू तुम सजियाओ, डोली घर पे ये बनाई, सात महात्मा चल के आमे, कंधा पे लामे बैठाई। आज सची नौता लिख रही है, नाश की नीम जम रही है, नाश की नीम। ध्यान रखना, अगर संत का सम्मान न कर पाओ तो कभी अपमान मत करना। नवदा भक्ति में आया ये, प्रथम भक्त संतन कर संगा, पहली भक्ति है ये। तो संत का हमेशा सम्मान करना चाहिए। एक चीज परमात्मा पर सब मांगते हैं, लेकिन सबको मिलती नहीं। मांगना सब चाहते हैं, गृहस्थ हो या भ्रष्ट हो, श्रोतागण हो या साधु हो या शास्त्री हो, सब मांगते हैं। और वो कौन सी चीज है लला पुष्पेंद्र, ध्यान कर और जाए आज के बाद याद कर। मंच के माध्यम से व्यास गद्दी क्यों कहते हैं? व्यास शब्द का अर्थ है प्रचार। यहां से धर्म का प्रचार होता हो उसे व्यास गद्दी कहते हैं। तो तुम धर्म के प्रचारक हो। दिव्या कायर की, दिव्या कायर की, मोह पे जनो जनो मांगत जिनाए काजल जो आंख में लगा लेते हैं साइमन, समझो। ये हमारे चिद्दू मामा पूछ रहे हैं कि कौन सा है, सुनो। दिया काजल की, वो पे जनो जनो मांगत हुए, दिया काजल की, वो पे जनो जनो मांगत हुए। सदाचार जप जोग विरागा, सभय विवेक कटिक सब भागा, ध्यान लगावत हुए, ध्यान लगावत हुए, मोह पे जनो जनो मांगत हुए, ध्यान लगावत हुए, मोह पे जनो जनो मांगत हुए। दिया कायर की, मोह पे जनो जनो मांगत हुए, दिया कायर की, मोह पे जनो जनो मांगत हुए। गंगा जी पे जिया नहीं पावे, गंगा जी पे जिया नहीं पावे, हवन कुंड पे जिया नहीं आवे, हवन कुंड पे जिया नहीं आवे, नित्य
होगा आपने, पुराणों को पढ़ के देखना, जितने भी महान तपेश्वरी हुए हैं वो तपस्या अकेले में जंगल में की है, काम में बैठ के काउंट नहीं करी, अकेले में एकांत में। तो जो अकेले में उसे मनाता है वो केवल उसी के पास आता है। क्या राहुल ढोलक मधुर बजावे, राहुल ढोलक मधुर बजावे, बाजो पुष्पेंद्र समझावे, पप्पू गावत हुए, पप्पू गावत हुए, मोपे जनो जनो मानत दिया कागती, मोपे जनो जनो मानत आज नहुष महाराज 7 महात्मा बुलाए हैं और सप्तऋषि महात्माओं ने एक डोली सजाई है। उस डोली में बैठ करके सची के भवन को चले। एक महात्मा की एक टांग छोटी थी, तो जब वो रास्ता में चलते थे तो एक टांग झटका खाती गैल में चलता, एकदम पर्दा खोला राजा नहुष ने, सरपो सरपो 51 रुपए राजेंद्र सिंह भोजपुर, 50 रुपए राजू कश्यप भोजपुर, 51 रुपए विजयपाल सिंह भोजपुर और 50 रुपए कैलाश इकबालपुर, ये शास्त्री जी के लिए हैं। धन्यवाद। ये 501 रुपए भंडारे के लिए, 21 रुपए शास्त्री के लिए, अमर सिंह दद्दू भोजपुर। तो उस समय जब पर्दा खोल के देखा है राजा नहुष ने, जो महात्मा लंगड़ा रहे थे उन साधु में लात मार दी है। सरपो सरपो जल्दी जल्दी चली, मुझे मार्ग में तू देर कर रहा है तो मुझे अवेर रह रही है। दुर्वासा महात्मा ने देख लिया है कि तेने संत में लात का प्रहार किया है, एकदम क्रोध में आ गए दुर्वासा महात्मा और क्या बोले राजा नहुष से, कैसे? मेरो बचन ना झूठा जाएगा, झूठो जाएगो और राजा तू यजगरु है जाएगो। जब साधु के सुने परमाने और ताई खनया गई अकल ठिकाने, एकदम श्राप लगा दिया कि तू अजगर हो जा। राजा नहुष ने हाथ जोड़े, प्रभु अब मैं अजगर सांप बनूंगा, ये श्राप छूटेगा कब छूटेगा, कब मुझे मुक्ति मिलेगी? तो ध्यान रखना वो साधु नहीं है जिस साधु के हृदय में दया न हो, दया का भाव न पैदा हो। उस समय दुर्वासा जी ने संकेत किया राजा नहुष को, कितना लंबा समय बताया कि तुम्हारा उद्धार कब होगा, कैसे? और पूरा सतयुग बीत जाई, मेरा सांप मिटना ना पावेगा, पूरा सतयुग बीत जाई,
युग में तू अजगर रहेगा। सतयुग के आगे भूमि पर त्रेता युग आएगा, भगवान राम 11,000 वर्ष राज्य करके चले जाएंगे, लेकिन तू अजगर ही रहेगा। और त्रेता की आगे महिते जब द्वापुर चल के आवे वो, और द्वापुर में अवतारू होई तो धर्म युधिष्ठिर आवे वो, और तेरे गुलामी होई नाती कोई भीम बनिया में पावे वो। तेरे वंश में एक धर्मराज युधिष्ठिर अवतार होगा, और तू जंगल में जब अजगर नाग रहेगा बनके, उस समय धर्मराज युधिष्ठिर का छोटा भाई भीम जब जंगल में आएगा, तू अजगर की काया से पकड़ लेगा। उस समय धर्मराज युधिष्ठिर अपने भैया को छुड़ाने आएंगे, तो तू प्रश्न करेगा, धर्मराज उत्तर देगा। और भीमसेन की प्रश्न करे तब उत्तर धर्म बतावे वो, और धर्मराज को शब्द सुने तब तू सुरपुर बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। बता दिया द्वापर के अंत में धर्मराज युधिष्ठिर का उपदेश तेरे कान में जाएगा, उस समय धर्म की वाणी सुनने से तेरा उद्धार हो जाएगा। परम ऋषियों ने कथा बखानी, बैठे ध्यान करे मुनि ज्ञानी। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। राजा नहुष के बड़े पुत्र का नाम था यति। यति महाराज जो तपस्या करने जंगल में चले गए थे, जिन्होंने राजगद्दी को नहीं भोगा। और भैया ये 101 रुपए का पुरस्कार आयुष कुमार उमेश का भतीजा भोजपुर, ये हमारे लिए पुरस्कार दिया है। परमात्मा सुख शांति प्रदान करता रहे, धन्यवाद। तो हमें तो जिले हमारे जितने खर्च हुए उतने तो निकल गए। उस समय जो दूसरे पुत्र थे ययाति महाराज, वो इस चंद्रवंश के नायक बने, और ययाति महाराज का विवाह शुक्राचार्य ब्राह्मण की लड़की के साथ हुआ था। परीक्षित जी ने पूछा, प्रभु एक बात समझ में नहीं आई कि शुक्राचार्य जी ब्राह्मण थे और राजा ययाति यादव थे, तो यादव के साथ और ब्राह्मण की लड़की का विवाह कैसे हो? हाँ भैया, ये 200 रुपए की हारमाला उमेश बाबू ने भेंट किया है। परमात्मा सद्बुद्धि देता रहे, सतमार्ग पर ले जाता रहे। और तो उस समय श्री सुखदेव जी ने बताया है, राजन परीक्षित ध्यान करना, कि ब्राह्मण की लड़की का विवाह और क्षत्रिय के साथ कैसे हुआ। एक बार देवताओं में दानवों में युद्ध होता था, तो देवता हार जाते थे, दानव जीत जाते थे, क्योंकि दानवों के गुरु थे शुक्राचार्य। शुक्राचार्य जी जानते थे जीवनी विद्या, मरे हुए को जिंदा करना। यह विद्या केवल शुक्राचार्य जी के पास थी। तो उस समय देवताओं में एक सभा हुई कि ऐसा कोई है हमारे परिवार में जो जाकर के शुक्राचार्य जी से जीवनी विद्या सीखे।
ये 50 रुपए फिदौरा लिखिए, कहा लिखिए छिचौरा। गेंदालाल भगत जी 10 रुपए विवेक और 10 रुपए अंशुल। देखिए हम बता रहे हैं तुम्हें, कथा तो खैर 9 दिन हमारे पुष्पेंद्र बाबू कहेंगे, कहूँ कमती सुन ले, कहूँ ज्यादा सुन ले, कहानी है ये। हाँ, तो सबसे ज्यादा महत्व देना, कोई बात ऐसी तो सुन के जाता इतने का परिवार पे वो सर पर है। हाँ, शिक्षा पे सबसे ज्यादा महत्व देना। ध्यान करना नौजवान बच्चे हो, दवाई वही फायदा करती है जो खाने में करुई होती है, और बात वही तुम्हारे हित में जाएगी जो सुनने में करुई लगेगी। तो पढ़ाई पे ध्यान करो। पूछ लो यहाँ इंटर बीए वाले बालक बैठे होंगे जिनने इंटर पास करके बीए में दाखिला ले लो, ब्याह आ जाए तो हमारा लोला बीएससी कर रहा हो 10 लाख रुपया तो क्यों उठो रहे करेंगे, यही कहता है। कक्षा 3 का सवाल है और इंटर वाले बच्चे निकाल के दे दें जो प्राइवेट कॉलेज में पढ़ रहे हैं। भाई कोई बढ़िया बच्चा किसी का एटा में पढ़ रहा हो रेगुलर, उसकी तो बात अलग है। उन्हें जो प्राइवेट कॉलेज इंटर कर लेगा से एक बालक निकाल के देख दो। कक्षा 3 को सवाल है, बता रहे हैं लिखो। 3 को प्राइमरी स्कूल में वह भिन्न बताओ जो 1/2 से उतनी ही छोटी है जितनी 1/4 से बड़ी है। ये कक्षा 3 का सवाल है और दे दो 5 मिनट में हल करके। मंच तक कछन को तो इनाम देंगे अगर कोई हल करे तो। ऐसे ना भैया कोई एमएससी बीएससी का बालक पढ़ रहा हो बढ़िया तरह, तो वो नहीं, केवल हाई स्कूल इंटर जो कर रहे हैं प्राइवेट कॉलेज। ठीक, चलो हाँ तो सुनी लगे ऊपर तो कही रहे हम। अरे दोने ननु के बीच मुसाफिर और बोला रे भैया, दोने ननु के बीच मुसाफिर, के बीच मुसाफिर बोलो रे। ध्यान करना, हमारे तुम्हारे सबके शरीर में है, दोनों नेत्रों के बीच में यहां रहता हो जो शरीर का मालिक है और यही से आदेश करता है पूरे शरीर के लिए। अरे दोनों ननु के बीच मुसाफिर बोलो रे भैया, राहुल ताकत देखो कर क्योंकि नए पुराने को अंतर देख के चलते। अट्टायु पर अट्टा कहिए तापे बैठो मोरे, अट्टायु पर अट्टा कहिए तापे बैठो मोरे। बहुत बढ़िया भजन है परीक्षित महाराज जी, समझना। अरे अट्टायु पर अट्टा कहिए तापे बैठो मोरे, अट्टायु पर अट्टा कहिए तापे बैठो मोरे। और मोल विचारो कहा करे जग घर में घुस गए चोर मुठिया ले गए रे भैया।
लता पे बैठो मोर, और मोर बेचारो कहा करे जाके घर में घुस गए, चोर पुटरिया ले गए रे। दो नैनन के बीच मुसाफिर बोलो रे। अरे कोठे ऊपर कोठरी और तापे कोठरी और ताप पर चढ़ गई रेल, और रेल बेचारी कहाँ करे जब इंजन है वो फेल, लेन से उतर गए पहिया। दो नैनन के बीच मुसाफिर बोलो रे। अरे ताल के ऊपर बनी तलैया ताने बहिरौनी, ताल के ऊपर बनी तलैया ताने बहिरौनी, विचारो कहा करे जब जोरत चली समीर डोली रही खबर में नहीं, तो नैनन के बीच मुसाफिर। अरे बोलो रे भैया मुसाफिर, बोलो रे भैया, तो नैनन के बीच मुसाफिर, बोलो रे। ध्यान रखना, हम बता रहे थे ऐसाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म ते मर्त लोके भव भार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। तो जिनके पास न विद्या है, न गुण है, न धर्म है, न शील है, वो ऐसे मानो जैसे मृग चल रहे हैं। माता पिता ध्यान से सुने, माता शत्रु पिता वैरी, ये न बालो न पाठतः न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको यथा। वो माता शत्रु के समान है, पिता बैरी के समान है, जो बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं। बिन पढ़ी संतान ऐसे लगती है जैसे कहीं हंसों के बीच में बगुला बैठा हो। तो ध्यान रखना, उस समय जब बृहस्पति का लड़का था कच्छ, वो कच्छ आया है विद्या सीखने के लिए। किन्ने लिखा रोज 1/4 गलत गलत। हमने ये कहा, तुम सुनो ना, पहले शब्द सुनो। 1/4 से उतनी ही बड़ी है जितनी 1/2 से छोटी है। इसका मतलब 1/4 और 1/2 से अलग है वो। कोई बालक है लिखा सके? काऊ बनना लिख रहा, तो चलो हम बता रहे हैं। ठीक, 1/2 और 1/4 को दोनों को जोड़ के आधा कर देना, 3/8 आता है। और कक्षा 3 का सवाल है, दुख तो इस बात का शिक्षा यहां तक आ चुकी है। ठीक, यहाँ भाई पढ़े हुए बालक ने लिखा के ना देखो ना पेंसिल। और ये 50 रुपए का पुरस्कार पप्पू ड्राइवर साहब। चलो जी, तो हमारी नाम राशि रहे, परमात्मा सुख शांति प्रदान करें। उस समय कच्छ जब आया था तो शुक्राचार्य जी के यहाँ विद्या ग्रहण करने के लिए बैठ गया। और जो शुक्राचार्य की लड़की थी देवयानी, वो कच्छ से मोते तो भाई कहती थी और पेट में अपना पति मानती थी, राजन परीक्षित। लेकिन वो दानवों के लड़के विचार कर रहे हैं कि शुक्राचार्य गुरुजी बहुत गलत कर रहे हैं, ये विद्या जो सिखा रहे हैं
देवताओं के लड़का को, ये इसका असर हमारे ऊपर पड़ेगा। तो एक दिन शुक्राचार्य जी ने और अपने शिष्य से कहा कि बेटा ने जा गैया चरा लियो और लौटा लियो शाम को। तो आज कच्छ और गाय चराने के लिए ले गया, लेकिन वो दानवों के लड़के घात लगाए बैठे थे पहले से। और क्या करते थे? सुनो ऋषि धरि ध्यान, बनी में गयो ब्रह्मचारी। अरे बनिया में गयो ब्रह्मचारी, असुरनु लई घात लगाई, हाथ में लई कटारी। अरे खड़ी बुझानी करमी काटिलो, से टुकड़ा किए हैं कच्छ के असुरों के लड़कों ने। बेटा मारी लायो जंगल में, तन के टुकड़ा ले बनाई, जंगल में सुतु फेंक दयो, तनु पाछनु कूदयो खवाई। बेटा मार दो बन खड़ा में, लौट की गाय कुटी पे आई, प्रसुताय अब बोल रही है, अब आया मेरा भाई। ₹51 का पुरस्कार हमारे लिए रामदास दत्तपुर वालों ने दिया है, धन्यवाद। और ये ₹21 सचिन कुमार, धन्यवाद। उस बच्चे को काट के टुकड़ा कर करके पक्षियों को खिला दिया। अब गाय लौट के आ गई, लेकिन वो लड़का नहीं लौटा। तब कही पिताजी भैया नहीं आया, गैया तो लौट के आया। बेटा आवत हो कहूं रही वो हो। अच्छा तो चल चिंता मत करें, नेक देर होते। जब संध्या का समय हुआ है और रात्रि भई, अब शुक्राचार्य बेचैन कि अगर कोई घटना है गई तो देवता सब जाइए कहेंगे कि शुक्राचार्य ने लड़का मिल के मरवा दो। तो आज आसन मार के बैठे हैं। ध्यान रखना परीक्षित महाराज जी, ऐसा आज तक कोई आचार नहीं हुआ, ऐसा कोई वैज्ञानिक नहीं हुआ शुक्राचार्य जैसा। तो आज कच्छ के टुकड़ा कर करके पक्षी खा गए थे आकाश में, और आज आसन मार के बैठे हैं अपने योग को स्मार के। क्या
अरे आसन मार के बैठ गए और लीनो योग लगाई रे। और मंत्र पढ़ के मार दो, चौदिस की खबर मंगाई रे। और शुक्राचार्य जी हवन करे न बात कान में आई रे। चारों तरफ से शुक्राचार्य ने जब मंत्र पढ़ पढ़ के मारे, लेकिन बेटा का शब्द कहीं से नहीं आया। अब शुक्राचार्य जी बेचैन भय, अब लड़का दुनिया में नहीं। और फिर आसन पे बैठ गए और लीनो योग लगाई रे। और पढ़ के मंत्र मार दो, कोई बात सुरगत आई रे। और मोकू मार लो है मन में, मेरे टुकड़ा दही बनाई रे। और टुकड़ा करके काया के पक्षिण हो गए। मेरे गुरुदेवता, अब मैं तुम्हारा शिष्य हूं, जिंदा नहीं हूं दुनिया में। मेरे शरीर के टुकड़ा कर करके दुश्मनों ने पक्षियों को खिला दिया। शुक्राचार्य की बादल फट। अब कैसे मुंह दिखाएंगे कि लड़का विद्या सीख के आओ। लेकिन धन्य शुक्राचार्य जैसे आचार्य को, कितने पक्षी थे जो मांस के टुकड़ा और हड्डी खा गए थे, लेकिन आज अपने योग को मार के बैठे आसन पे। क्या? और पढ़ के मंत्र मार रहे। और सुनो भूपति तराई रे। और जितने पक्षी अमर में सब पेट में भरवाई रे। और पेट फाड़ गए पक्षियों के, सब लीनो भाग। बोलिए शुक्राचार्य महाराज की। जितने पक्षी आकाश में खा गए थे, सबके उदर को फाड़ दिया मंत्र के योग से। जितना भाग जिस पक्षी के पेट में था, वो सब निकल के आ रहा कुटी में। क्या? जीवन विद्या लगाई और जीवित बेटा लो। बोलिए संत समाज की। आज कच्छ जिंदा कर दिया है। तब कही बेटा अब मन जाइयो कहूं मैं। आज गए सुबह, उस समय एक दिन काफी समय निकल गया तो गुरुजी ने बेटा तकी लला पूजा के लिए फूल ले आइए ने कच्छ बगिया में जाइए, दूर मन जाइए। वे तो पहले ही तो भयभीत है। वो दानवों के लड़के विचार करते थे कि जैसे तैसे तो बाद में मार पाओ, और सो गुरुजी ने जिंदो कर दो। जब वो बगिया में फूल लेने गया, घात लगाए बैठे से बाद में मां को मई पकड़ लो, और पकड़ के कच्छ को मार के और अग्नि में जला के और भस्म बना ले। और एक घड़ा शरबत में घोर के, और गुरुजी तैयार के लिए गुरुजी त्यालन शरबत बना हुआ है। गुरुजी ने शरबत पी लो। अब लड़का फूल लेके नहीं लौटो। शुक्राचार्य जी ने जो योग ध्यान धर के पूछा कि तू कहां है? कहूं ते आवाज नहीं आई, आवाज आई तो पेट में ते आई भीतर। क्या गुरुजी अब के तो मार के जरा के और तुम्हें ही पियाए गए घोर के। अब लड़की सोच रही है, जोरें खड़ी है। तब लड़की बोली कि पिया पिता के पेट में और सुता रही है कुलाए, और पिता मरे तो पत मिले नहीं, जन्म कुआर हो जाए। अब क्या करेंगे? तब कही शुक्राचार्य जी ने बेटा तू कच्छ विद्या सीख गया है तो भीतर बैठा क्यों है? उधर को फाड़ के बाहर निकल। तू जीवनी विद्या जानता, मेरी मृत्यु है जा तो मुझे जिंदा कर लेना। तो कच्छ बाहर निकला
और गुरुजी को जिंदा किया। तब कही गुरुजी अब तो मेरी विद्या पूरी हो गई और जांच हो गई, अब मुझे विदा कर दो। तो गुरु ने अपने शिष्य को विदा किया है और विदा करे वो लड़की आई है संग देवयानी। तब कही गुरुजी तुम लौट जाओ। तो गुरुजी तो लौट गए। तब कही कच्चने का बहन जी अब तुम लौट जाओ। तब बोलिए पेटवाई बात है। बहन कह रहे आज तक मैंने अपने मन में तुम अपने पति मां, क्या पागल हो गई? मेरे गुरु की लड़की है तो मेरे लिए बहन के समान है, ऐसा नहीं हो। एकदम जो कच्छ को हाथ पकड़ो, झटका मार के हाथ छुड़ा लो। और जब कच्छ चलो तब देवयानी बोली क्या मेरे बाप ने विद्या पढ़ाई, मेरे बाप ने विद्या पढ़ाई, जो तू छोड़ मोई अजुजाई, तो कूदों में सांप लगाई और सबरी विद्या सफल। मेरे पिता ने तुझे विद्या सिखाई है तो मैं तुझे श्राप लगा रही हूं कि जो विद्या सब निष्फल हो जाएगी। अरे पापनी 1000 वर्ष की मेहनती में ही मैंने अपने गुरु से विद्या कितनी मेहनत सीखी और तेने सब निष्फल कर दी। तो देवयानी सुन, तेने तो श्राप दो मोए और मैं श्राप दे रहा हूं। क्या तो पूछा कि कोई नबी आवे और पर तो ब्राह्मण कोई नबी आवे और पर की कोई छाती ले। हाँ भैया ये 50-50 रुपए हमारे लिए और पुष्पेंद्र शास्त्री जी के लिए सुभाष सिंह वकील साहब भोजपुर, धन्यवाद। तो ये गुलाब सिंह तो देखो जाई बात है। तुम कह रहे थे शिक्षा के लिए एक 2 मिनट का एक दृष्टांत बताएंगे तुम्हें कि तुम्हें मालूम है कि ज्यादा से ज्यादा जितने भैंसियां गैया घेते हैं सब हिंदू के बालक ज्यादा घेते हैं। देख लो तुम नहर की पटरी पे बाला माए उन्ने को ज्यादा देखो तो रामनगर पे समूकर पे देखे तो ऐसे ही 2 बालक है जहां चिमटा बजा तो मनोज ऐसे हाँ ऐसे सोचने की कि चलो भैया अब भैंसियां तो रोज घेतते ही हैं। ध्यान से सुनियो बहुत बढ़िया बात है तुम्हारे हित में जाएगी कि चलो जलेबी खाया हमें। एक नहीं की जलेबी खाया हमें फिर रुपया मुंह पे आता है 10 रुपया चल रहे दो ये गैया को घेरे हो एक पल्ले में तो और आ रहे लठा धरे का नाप है हमारे राहुलवार उनकी हम घेत देंगे भैया कैसे घेत दोगे कि 10 रुपया दे दो बे 10 को नोट भाई पकड़ाएंगे सुनो अब जैसी वे जलेबी भाई की दुकान में पहुंचे और रुपया नहीं है को बात की भैया कहा भाव नहीं है कि 10 रुपए एक शेर। एक ने कही के तो 4 से दे दे 4 से तुलवा ले मई बैठ गए खाए। दूसरे ने आगे पूछी कि कहा भाव नहीं है कि 10 रुपए एक शेर तो कह सको 6 से दे दे 6 शेर उन्हें तुलवा ली और झोला भर के पर गए लंबे और दुकानदार ने क्या है वो पैसा बिन नाचे तो पीछे अब दुकान छोड़ के पीछे पकड़ ले जाके रुपया तो नहीं जाए यानी कि रे वो 6 से जलेबी लाऊं तो मैंने मई दुकान पर 60 को नोट दो ना हो। हम बताओ 60 को नोट हो तो अब उनमें जो झगड़ो परो मैं पुलिस भाई दीमान जी ठाणे पे हाई स्कूल की मारे का सीट ले आए रुपये अंत बेउनाई जानते का 60 को नोट हो तो ना जो उनमें झगड़ो परो का बात है रे अरे का गुरु दीमान जी में 60 रुपया मैं दिया हूं 60 को नोट हो देख लो यहाँ 1 रुपया फिर मांग रहा
और तुम न मानो तो एक मां जलेबी खा रहे हो भाई पूछ लो चलो। दीमा जी दो पकड़ लाए बातें कही जो 7 सिर पहले बाव खा रो का अरे ते सामने जान 60 को नोट दो कि चुका बात है कि जी दुकानदार को कह दो ना जी कह रहे हो कि मैं 60 को नोट दो है। और पहले बाई ने की को भैया तू आप सही के झगड़े में मेरे पास 100 के नोट है मत भूल जाइए। अब बाने कई दुकानदार ने के जो मैं जाको 100 को ना ही कर तो दीमान जी जरूर लठेंगे कि जी झूठ बोल लो तो जो बोल लो कहना भैया त्या 100 को तो याद है मुझे याद है तो काय को लड़ रहे है 40 50 से रखे मैं काट ले और 6 से रखे 60 जाके काट ले चल मामला तो ऐसी पढ़ाई मत पढ़वाओ तो हम 60 के नोट की गिनती नहीं याद होगा 60 को नोट हो तो है। तो ध्यान रखना वो जो कच्छ नाम का लड़का था वो देवयानी को श्राप देकर के आया था कि तुझसे कोई ब्राह्मण वर्ण नहीं करेगा तेरा विवाह होगा तो किसी क्षत्रिय के लिए होगा। इस कारण ययाति महाराज का विवाह देवयानी से हुआ था और वो विद्या ला करके फिर कच्छ ने अपने बाप को सिखाई थी बृहस्पति। तो तुमने सुना होगा कि सब देवन के बृहस्पति गुरु हैं बृहस्पति को गुरु को है और महादेव के पिता बताओ होरी को वर। तो बृहस्पति के गुरु हैं उनके लड़का कच्छ ठीक। जय बोलो कृष्ण कन्हैया की जय बोलो कृष्ण कन्हैया की जय बोलो। जय बोलो कृष्ण कन्हैया की जय बोलो जय बोलो कृष्ण कन्हैया की जय बोलो। पापई के समय सो न बजाओ। जय बोलो रास रचैया की जय बोलो जय बोलो रास रचैया की जय बोलो। देखिए सुनो भगवान की कथा में जो नाच लेता है वो 84 लाख योनियों में नहीं नाचता और जो बाप लड़का के ब्याह में नाच ले बाप कोई बचा नहीं सकता। बाप तो 84 लाखों में नाचना पड़ेगा। तो भगवान की कथा में वही नाचता है जिसके हृदय में भगवान से प्यार होता है। जय बोलो रास रचैया की जय बोलो बोलो रास रचैया की जय बोलो।
सच्चिदानंद भगवान की। देखिए कल भागवत कथा में हमारे पुष्पेंद्र बाबू तुम्हारे सामने यदुवंश श्रोमण भगवान श्री कृष्ण का अवतार बताएंगे और बचपन की लीलाएं सुनाएंगे और गोवर्धन पूजा करवाएंगे। तो गोवर्धन पूजा के लिए बढ़िया दूध की खीर बिना पानी की और 5 पूड़ी या 5 पुआ बना करके लाना। और कोई भी कल खाली हाथ मत आना। अगर किसी के पास कुछ भी ना हो तो केवल फूल तोड़ लाना, लेकिन खाली हाथ मत आना। कल भगवान कृष्ण का अवतार प्राकट्य होगा कल। रामायण सुना के जाना है इनको। पुष्पेंद्र बाबू से हम हुक्म दे रहे हैं कि जो थाली की रामायण होती है उसे ये पुष्पेंद्र बाबू तुम्हारे सामने सुनाएंगे। आज नहीं सुनाएंगे तो कल सुनाएंगे, ठीक है। अब भैया अमन तो बहुत दिना गाय ली रामायण, अब गाई ना जाते हैं। 21 रुपए सीलेस और छोटू भैया दोनों लोगों का कहना है कि एक लंगुरिया। अरे भाई अब एक बात बताओ कि कितनी बड़ी चेत लौट के मैं आ गए जहां तक आते हैं। देखिए सुनो, ये लांगुरिया शब्द जो है आप सभी लोग गाती हैं, माताएं बहनें भी गाती हैं, सुना भी होगा सबने। ये लांगुरिया था कौन? आज तक किसी ने सुना है कि ये लांगुरिया कौन था, कहां से आया, कौन से पेड़ पे था हो? पर गबे रोए। चलो ठीक है, अब लांगुरिया की बात है तो हमारे परीक्षित महाराज जी आरती की तैयारी कर रहे हैं। 2 कड़ी कहेंगे लांगुरिया से, ठीक है। तो देखिए सभी माताएं बहनें गौर करें। बताया होगा हमारे शिष्य ने कि तुम बहुत गीत गाने ऐसे गा जाती हो, तेने न सिरवे न पैरवे न मूड़वे न हाथवे गाए रहेंगे देना। तो एक लांगुरिया तुम्हारा बता रहे हैं हम और फिर एक अपना बताएंगे, एक एक कड़ी दोनों में से। और देखियो फिर परीक्षित महाराज जी निर्णय करेंगे कि इनमें अच्छो कौन सा हो। तो पहले तो इनको सुनो परीक्षित महाराज जी, जब कौन सी लंगुरिया गाते हैं। और नाराज है जाए तो है जाए, हमें ना रोटी खानी हो तो पे जा रहे हैं, ठीक है। हाँ जिन्हें कहानी हो तो पे। तो देखो पहले तो इनको लांगुरिया सुनो। का कहीं मालूम है? अरे सरसों को साथ कोई भाव लंगुरिया चूल्हे पे कढ़ैया मती धरे। सरसों को साथ कोई भाव लंगुरिया चूल्हे पे कढ़ैया मती धरे। सरसों को साथ कोई भाव लंगुरिया चूल्हे पे कढ़ैया मती धरे। सरसों को साथ कोई भाव लंगुरिया चूल्हे पे कढ़ैया। सासू बरजे ससुर बरजे, सासू बरजे ससुर बरजे, सासू बरजे ससुर बरजे, सासू बरजे ससुर बरजे। और मैं बरजू दिनों रात वाले लांगुरिया चूल्हे पे कढ़ैया मती धरे। अरे मैं बरजू दिन रात लांगुरिया चूल्हे पे कढ़ैया देखी मती धरे। बोलिए लांगुरिया महाराज की। बैठ जाओ, सुन लो लांगुरिया। सस्सों को 60 को भाव लंगुरिया चूल्हे पे करहिया। लेकिन सुनो लांगुरिया ऐसे गाओ, हम बता रहे हैं। जा सिया लंका में रहिए घबराए बारे लांगुरिया, पिया मिलन जाने कब होइगो। सिया लंका में रहिए घबराए बारे लांगुरिया, पिया मिलन जाने कब होइगो। सिया लंका में रहिए घबराए बारे लांगुरिया, पिया मिलन जाने कब होइगो।
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। अब सब सभी भक्तन आरती के लिए खड़े हो जाएं और अपने अपने पैर से जूता चप्पल वहीं उतार लें जहां पर खड़े हैं। इधर रविंद्र बाबू बहादुरगढ़ी सिकंदरा राव से धन्यवाद। आरती बाल कृष्ण की कीजिए, आरती बाल कृष्ण की कीजिए, अपना जन्म सफल कर लीजिए, अपना जन्म सफल कर लीजिए। यशोदा तेरे कई की कन्हैया, यशोदा तेरे कई की कन्हैया, ताऊ जी को छोटो भैया, ताऊ जी को छोटो भैया, परम मुदित मन लेत बलैया, परम मुदित मन लेत बलैया। अब उनको अपनो कर लीजिए, अब इनको अपनो कर लीजिए। आरती श्री कृष्ण की कीजिए, आरती श्री कृष्ण की कीजिए। तब तो बहुत उम्र को बारो, तब तो बहुत उम्र को बारो, नख के ऊपर गिरिवर धारो, नख के ऊपर गिरवर धारो। साधन मान इंद्र को मारो, साधन मान इंद्र को मारो। उनके पग मस्तिक धर दीजिए, उनके पद मस्तक धर लीजिए। आरती श्री कृष्ण की कीजिए, आरती श्री कृष्ण की कीजिए। तुमने बन बन गाय चराई, तुमने बन बन गाय चराई। नित दिन लूट लूट दधि खाई, नित दिन लूट लूट दधि खाई। बाल बाल सब संग सलाई, ग्वाल बाल सब संग सलाई। बोछड़ नैनों में भर लीजिए, पोछड़ नैनों में भर लीजिए। आरती सतगुर देव जी की कीजिए, आरती सतगुर देव जी की कीजिए। अलख निरंजन तुम्हें बतावे, निरंजन तुम्हें बतावे। नारद व्यास पारो नहीं पावे, नारद दास पार नहीं पावे। सब अपराध क्षमा कर दीजिए, सब अपराध क्षमा कर दीजिए। आरती सतगुर देव जी की कीजिए, आरती सतगुर देव जी की कीजिए। कर जोरे सब शिष्य मनावे, कर जोरे सब शिष्य मनावे। बार बार यह बिन सुनावे, बार बार बिन सुनावे। सब अपराध क्षमा गुर कीजिए, सब अपराध क्षमा गुर कीजिए। आरती सब संतनों की कीजिए, आरती सब संतनों की कीजिए। आरती परमहंस की कीजिए, आरती परमहंस की कीजिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। धर्म की अधर्म का प्राणियों में
विश्व का, गंगे मैया की, यमुना मैया की, गौ माता की, संत समाज की, क्षेत्रवासियों की, नगरवासियों की, परीक्षित महाराज की, यज्ञपति महाराज की, आज के आनंद की, लली ललन की। बोलिए हर हर महादेव, जय श्री राधे श्याम सीताराम। यज्ञपति महाराज आरती की थाली घुमा दें और जो व्यवस्थापक हैं सब प्रसाद बंटवाना।